आइए सुनाती हूँ कहानी हिम्मत की या फिर कहिए होप की। एंडी डुफ्रिन एक बहुत बड़ी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसके ऊपर इसकी बीवी और इसकी बीवी के लवर के कत्ल का इल्ज़ाम होता है और जज इसको उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। अब इसको एक खास जेल में ले जाया जाता है जिसका नाम शेशोंक है। इस जेल में बहुत सारे कैदी कई सालों से सजा काट रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं एंडी डुफ्रिन जो कि बैंकर थे, एलिस जिसको रेड नाम से बुलाया जाता था। इसको इस जेल में लगभग 20 साल हो चुके हैं और नॉर्टन है जो कि इस जेल का वार्डन है। एंडी डुफ्रिन जेल में आने के बाद किसी से बात नहीं करता, हमेशा चुपचाप और शांत रहता है। फिर वो कई दिनों के बाद रेड से बात करता है। दरअसल रेड बाहर से लोगों के लिए चीजें अरेंज कराता है। एक दिन एंडी डुफ्रिन रेड से बोलता है, मुझे एक हथौड़ी चाहिए है। रेड कहता है, हथौड़ी? वो किस लिए? क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग तो नहीं बनाना चाहते? एंडी हंसता है और बोलता है, जब हथौड़ी आएगी तो तुम खुद समझ जाओगे, क्योंकि हथौड़ी का साइज बहुत छोटा होता है। और हथौड़ी के साथ साथ एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी मंगवाता है और उसे अपनी जेल की अपनी कोठरी की दीवार पर लगा देता है। रेड जब हथौड़ी को देखता है तो उसे हंसी आती है क्योंकि हथौड़ी बहुत छोटी होती है और वो मन ही मन सोचता है इससे जेल में सुरंग करने में 600 साल लग जाएंगे, क्योंकि हथौड़ी का साइज बहुत छोटा होता है और वो सच में पत्थर को तराशने वाली हथौड़ी थी। फिर एक दिन वार्डन सभी कैदियों को बुलाता है। वो कहता है, छत की मरम्मत करने के लिए 1 दर्जन लोगों की जरूरत होती है, जिसमें एंडी और रेड भी चुने जाते हैं। अब जो 12 लोग छत पर काम कर रहे होते हैं उनकी निगरानी यानी उनकी सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड रखा जाता है जिसका नाम हेडली होता है। वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा वो परेशान होता है और कहता है, मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि सारा का सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। तभी एंडी उसके पास जाकर कहता है, अगर तुम ये सारे पैसे अपनी बीवी के नाम कर दो तो तुम सारे पैसे बचा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट लाइफ में अपनी बीवी को 60,000 तक का गिफ्ट देने की परमिशन देती है और उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। एंडी कहता है, तुम्हें इस काम के लिए एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी और वो तुमसे पैसा लेगा, लेकिन ये काम मैं फ्री में कर सकता हूँ। बस इसके बदले मेरे दोस्तों को ठंडी 3 बोतलें दे देना। और अगले सीन में दिखाते हैं उसके दोस्त ठंडी ठंडी बियर पी रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एंडी एक भी बियर नहीं पीता क्योंकि उसने दारू और बियर सब छोड़ दिया होता है। अब धीरे धीरे एंडी और रेड दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वहाँ का सबसे बड़ा हेड सेल में आता है एंडी की चेकिंग के लिए। दरअसल उसके साथ के ऑफिसर हेडली ने उसे बताया होता है एंडी डुफ्रिन बहुत इंटेलिजेंट है और उसने उसके $30,000 बचाए हैं, तो वो पर्सनली एंडी से मिलना चाहता था, इसलिए वो चेकिंग के बहाने आता है। एंडी की सेल में छोटी मोटी फोटोज और एक बहुत बड़ा पोस्टर एक्ट्रेस का लगा होता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है। यहाँ का जो वार्डन होता है उसे ईश्वर पर बहुत विश्वास होता है। ये बात एंडी बहुत अच्छे से जानता है। जब भी वार्डन यहाँ आता है वो कहता है, यहाँ पर ईश्वर का कोई भी अनादर नहीं करेगा। वहाँ की तलाशी हो चुकी है और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है, वो हथौड़ी भी नहीं। अब वार्डन की नज़र हीरोइन की बहुत बड़ी पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है, ये मैं अप्रूव नहीं करता, पर कभी कभार अनदेखा किया जा सकता है। और वार्डन वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वार्डन वापस आता है और एंडी को बाइबल वापस देता है और कहता है, मुक्ति इसी में है। अब वार्डन एंडी को अपने पास बुलाता है और वार्डन एंडी को लाइब्रेरियन बना देता है। क्योंकि लाइब्रेरियन एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है तो एंडी को लाइब्रेरियन का असिस्टेंट बनाया जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोग एंडी के पास टैक्स भरवाने यानी कि ITR भरवाने आते हैं और हर साल उसका ये काम बढ़ता जाता है। एंडी इतनी सारी ITR भरता था कि उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसका असिस्टेंट बनता है रेड। और दूसरी तरफ लाइब्रेरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए वहाँ कोई पढ़ने नहीं आता।
एंडी लाइब्रेरी की हालत को सुधारना चाहता है, इसलिए एंडी सरकार को 1 महीने तक लगातार लेटर लिखता रहता है। उसी समय वो बूढ़ा लाइब्रेरियन जेल से रिहा हो जाता है। उस बूढ़े लाइब्रेरियन ने जेल में 50 साल बिताए होते हैं और वो बाहर की दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो खुदकुशी कर लेता है। वो लेटर से तंग आकर एंडी को $200 भेज देते हैं। एंडी इस बदबूदार कमरे को न्यू इंग्लैंड की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी बना देता है, जहां पर लोग बुक्स पढ़ने भी आते हैं और साथ में म्यूजिक का आनंद भी उठाते हैं। अब इसमें जो वार्डन है वो इस प्रोग्राम का नाम है इन आउट प्रोग्राम, जिसमें कैदियों को बाहर से लाया जाएगा और उनसे काम करवाया जाएगा, जिससे उन्हें पता चलेगा कि कैसे काम किया जाता है और कैसे मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि उनकी लेबर सस्ती होती है, अब वार्डन उनकी सस्ती लेबर की मदद से काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हथियार लेता है और बहुत पैसे छापता है। उसके पास सारा पैसा ब्लैक का होता है। उसके ब्लैक के पैसे को एंडी वाइट में बदलता है। इसके लिए एंडी एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक वार्डन का वो एक पार्टनर बनाता है जिसका नाम होता है रैंडल स्टीवन। दरअसल वो कोई इंसान है ही नहीं, नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वार्डन का उसे पार्टनर बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर वो पकड़े जाते हैं तो पुलिस उस ऐसे इंसान को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद एंट्री होती है टॉमी विलियम की। वो एक चोर होता है, वो आज तक कई जेलों में जा चुका है। टॉमी विलियम बहुत यंग होता है और उसको पता चलता है कि एंडी ने आज तक बहुत लोगों की मदद की है, तो वो एंडी के पास जाता है, कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है। एंडी उसकी बात मान जाता है और वो उसे पढ़ाना शुरू कर देता है और टॉमी विलियम एंडी से बहुत प्रभावित होता है। एक दिन टॉमी विलियम रेड से बोलता है कि एंडी इस जेल में क्या कर रहा है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो रेड उसे बताता है एंडी ने अपनी बीवी और उसके लवर का खून किया है और वो एक बैंकर है। इसके बाद विलियम एकदम शांत हो जाता है, कुछ सोचने लगता है। तभी दिखाते हैं वो कुछ सोचकर एंडी और रेड को कहानी सुनाता है कि आज से 4 साल पहले वो एक जेल में था जहाँ पर एक कैदी आया था और उसने मुझे बताया था कि जहाँ पर वो चोरी कर रहा था, चोरी करने के दौरान वहाँ का ओनर जो मालिक था वो जाग गया और वो उसे मारने लगा। तभी उसने पिस्टल निकाली, उसको और उसकी बीवी को मार दिया और बाद में उसे पता चला कि वो किसी और की बीवी थी, किसी बहुत बड़े बैंकर की। उन दोनों के खून के इल्जाम में उस बैंकर को सजा हो गई। वो सब सुनने के बाद एंडी तुरंत वार्डन के पास जाता है, उसे सारी कहानी बताता है कि उसने ऐसे ऐसे बताया और ये सच है कि मैंने अपनी बीवी का और उसके लवर का खून नहीं किया था। लेकिन वार्डन उसकी बात पर यकीन नहीं करता है या फिर जानबूझकर उस पर यकीन करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके सारे पैसों का हिसाब एंडी करता था। एंडी ये वार्डन को बताता है कि जब मैं जेल से बाहर जाऊंगा और पैसों के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। असल में वो इनडायरेक्टली वार्डन को धमकी देता है। तभी वार्डन अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इसे काल कोठरी में डाल दो और वो एंडी को काल कोठरी में डाल देते हैं। अमूमन किसी भी कैदी को काल कोठरी में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं डाला जाता, लेकिन उस काल कोठरी में एंडी को 1 महीने तक की सजा सुनाई जाती है, जो कि आज से पहले किसी को नहीं सुनाई जाती। अब एक रात वार्डन टॉमी को अकेले बुलाता है और कहता है सही सही बताना। वार्डन बोलता है जो कुछ तुमने एंडी को बताया वो सब सच था? वो कहता है हाँ। वार्डन कहता है अगर तुम्हें अदालत में पवित्र किताब के ऊपर हाथ रखकर सच बोलना पड़े तो तुम सच बोलोगे? तो विलियम कहता है हाँ मैं बोलूंगा। वार्डन बोलता है मैं बस यही जानना चाहता था और वार्डन वहां से चला जाता है। तभी उसके आदमी विलियम को गोली मार देते हैं और विलियम मर जाता है। तभी वार्डन एंडी के पास जाता है और कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी और तभी मेरे आदमी ने उसे गोली मार दी। लेकिन एंडी डुफ्रिन जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है और इसने टॉमी को जानबूझकर मारा है। और तभी एंडी बोलता है कि अब मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूँगा, अपने काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। वार्डन बोलता है काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी इस जेल में जीना मुश्किल कर दूंगा। और कहता है एंडी को इस काल कोठरी में 1 महीने तक और सड़ने दो और दरवाज़ा बंद करके चला जाता है।
इसके बाद दिखाते हैं कि एंडी बहुत उदास बैठा है और रेड उसके पास आता है और बोलता है रेड से, क्या तुम इस जेल से कभी निकल पाओगे? रेड कहता है, जब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका होऊंगा और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। तब एंडी बोलता है, अगर मैं बाहर निकल गया तब पता है मैं कहाँ जाऊंगा? जिवैंडिनो। वो कहता है कि मैक्सिको में है। लोग कहते हैं यहाँ जाकर इंसान खो जाता है और इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ बीच में एक होटल खोलूंगा, नाव की मरम्मत करूंगा और दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा मछली मारने के लिए। एंडी बोलता है, वहाँ पर मुझे एक जुगाड़ू आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। रेड बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि इस चार दीवारी से बाहर मैं भी जा पाऊंगा। मैंने पूरी जिंदगी इन चार दीवारों के अंदर बिताई है। मेरे लिए बाहर की दुनिया पूरी तरह अलग है और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं। अब वो एंडी को समझाता है कि अब तुम हकीकत की दुनिया में आओ। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है और यही हमारी सच्चाई है। एंडी बोलता है, हाँ तुम सच कह रहे हो, शायद मेरी यही सच्चाई है और अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, घुट घुट कर जीऊं या फिर मर जाऊं। अब एंडी वहां से जाने लगता है और वो रेड से कहता है, रेड तुम मेरा एक काम करोगे? रेड बोलता है, हाँ बोलो ना। एंडी बोलता है, बक्सटन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, पता है? वो कहता है, वहाँ तो बहुत सारे मैदान हैं। एंडी कहता है, वहाँ खास मैदान है जहाँ पत्थरों की दीवार है और उसके उत्तर में एक पेड़ लगा हुआ है, जैसे कविताओं में होता है। एंडी कहता है, तुम वादा करो जब कभी भी तुम यहाँ से बाहर निकलो, उस मैदान को, उस दीवार को ढूंढोगे। उस पर एक खास काले रंग का पत्थर है जो तुम्हें दूर से दिखाई दे जाएगा। उस पत्थर के नीचे गड़ा हुआ है, उसे अपने पास रखना। रेड बोलता है, क्या गड़ा हुआ है? एंडी कहता है, उसके लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। और ये कहकर एंडी वहां से चला जाता है। अब जब खाना खा रहे होते हैं तब रेड बोलता है, मुझे एंडी की फिक्र हो रही है। उनमें से एक बोलता है, दिन में तो हम उसका ध्यान रख लेंगे, लेकिन रात में क्या करेंगे? तभी एक बोलता है, आज एंडी मेरे पास आया था, उसने मुझसे रस्सी मांगी थी तो मैंने उसे दे दी। तो सब बोलते हैं, तूने ये क्या किया? उन्हें ऐसा लगता है कि एंडी आज रात को अपने आप को फांसी लगा लेगा। वहीं दूसरी तरफ एंडी वार्डन का काम कर रहा होता है और वो वार्डन का काम खत्म करके उसके सारे अकाउंट के पेपर्स एक खास तिजोरी में रखता होता है। अब वो सारे पेपर्स खास तिजोरी में रख देता है। अब वार्डन बोलता है, मेरे कपड़े इस्त्री के लिए दे देना और मेरे जूते आईने की तरह चमका देना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में सब अपने अपने सेल में चले जाते हैं और आज रेड बहुत परेशान है क्योंकि शक है एंडी कुछ करेगा, यानी कि आत्महत्या कर सकता है। और सबके सेल के दरवाजे खुलते हैं, सब बाहर आते हैं। रेड एंडी के दरवाजे की तरफ देखता है लेकिन वो बाहर नहीं आता। तभी एक गार्ड बोलता है, सर सेल 245 का कैदी बाहर नहीं आया। अब गार्ड गुस्से में एंडी की सेल की तरफ जाता है और वहां जाकर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, वार्डन अपने जूते पहनने के लिए डब्बा निकालता है और देखता है कि उसमें उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के थे। वार्डन ने अपने जूते एंडी को एक रात पहले पॉलिश करने के लिए दिए थे। वो गायब होते हैं। तभी सायरन बज जाता है और ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। अब वार्डन एंडी के सेल में जाता है और गार्ड से कहता है, मुझे आज एंडी डुफ्रिन चाहिए, किसी भी हालत में ढूंढ कर लाओ। इसके बाद रेड को एंडी की सेल में बुलाते हैं। रेड बोलता, मुझे क्या पता, क्या वो भूत था जो गायब हो गया, पीछे छोड़ गया ये कंकड़ पत्थर और दीवार पर लगी ये अदरंगी ये तस्वीर। दरअसल वहाँ कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं जिससे एंडी चेस की गोटियां बनाता था और दीवार पर बहुत बड़ा पोस्टर होता है। वार्डन अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुका है। इसके हाथ में जो पत्थर होते हैं अपने गार्ड की तरफ फेंकने शुरू कर देता है। लड़की वाली पोस्टर की तरफ जो दीवार पर लगी थी फेंकता है और जोर से, और वो पत्थर दीवार से टकरा कर वापस नहीं आता बल्कि दीवार के आर पार हो जाता है। और जब वो पोस्टर हटाकर देखता
देखते हैं और वहाँ पर एंडी ने गोल से बहुत लंबी सुरंग बना रखी होती है और वहीं से एंडी भाग गया होता है। दीवार पर सुरंग देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दीवार बहुत मजबूत होती है, बहुत मोटी होती है और उस दीवार पर बिना किसी मशीन के सुरंग बनाना, छेद करना नामुमकिन था। अब पूरी टीम उस तरफ जाती है जहां से एंडी भागा होता है और वहां उसके पुराने कपड़े, एक साबुन और हथौड़ी मिली होती है और ये वही हथौड़ी होती है जो उसने जेल में 20 साल पहले रेड से मंगवाई थी। यानी कि एंडी पिछले 20 सालों से उस छोटी सी हथौड़ी से अपने सेल में सुरंग बना रहा था और इस सुरंग को बनाने में उसे 20 साल लगे। आपको याद होगा जब रेड उसके लिए वो हथौड़ी लेकर आया था तो उसने बोला था इस हथौड़ी से सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे, लेकिन एंडी ने ये काम मात्र 20 साल में कर दिया था। एंडी ने जब आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तब जितने भी उसके काले धन के डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट एंडी अपने पास रख लेता है और अपनी बाइबल वार्डन की तिजोरी में रख देता है। वहां से निकलने के बाद एंडी नहाता है, वार्डन के कपड़े पहनता है और जूते पहन एंडी डुफ्रिन सारे बैंकों में जाकर वो सारे पैसे निकाल लेता है जो वार्डन ने उस आदमी के नाम पे जमा किए होते हैं और इसके साथ साथ वो वार्डन की वो किताब लाया होता है जिसमें वार्डन के पूरे काले चिट्ठे का हिसाब होता है, वो प्रेस में पहुंचा देता है और सुबह प्रेस में वार्डन के खिलाफ सारी चीजें छप जाती हैं। जब वार्डन अखबार देखता है तो वो अपनी तिजोरी खोलता है और देखता है कि उसकी किताब नहीं होती है, उसकी जगह वहां पर बाइबल होती है और जब वार्डन बाइबल का पेज पलटता है तो उसमें लिखा होता है डियर वार्डन, तुम सही थे, मुक्ति इसी में है। और वही बाइबल होती है जो आज से 20 साल पहले वार्डन ने एंडी के हाथ में देखी थी और वार्डन ने बोला था इसी में मुक्ति है। और जब वो बाइबल खोलता है तो उसके अंदर हथौड़ी के शेप का पूरा आकार बना होता है। एंडी उसमें हथौड़ी छुपा कर रखता, उस वक्त भी हथौड़ी उसके अंदर थी। जब वो किताब वार्डन के हाथ में थी आज से 20 साल पहले वार्डन ने वो किताब खोल ली होती और वो हथौड़ी उसे मिल जाती तो एंडी जेल में कभी भी सुरंग नहीं बना पाता। अब वहाँ पुलिस पहुँचने वाली होती है कि वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। वार्डन की मौत के बाद रेड के लिए जेल में एक पोस्ट कार्ड रखा होता है, उसमें एड्रेस होता है और इसके बाद दिखाते हैं रेड की बाकी सजा माफ कर दी जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है। अपना वादा याद आता है जो उसने एंडी डुफ्रिन से किया था और वहाँ जाकर देखता है पत्थरों की लंबी दीवार होती है, दीवार पर एक काला पत्थर होता है। जब उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप होता है, अंदर एक चिट्ठी होती है जो एंडी डुफ्रिन ने रेड के लिए लिखी है। तुम्हें उस जगह का नाम याद है? भी रेड बोलता है ज़िवेंडोनियोल और आगे लिखा होता है मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छे आदमी की जरूरत है और तुम आ जाओ। वहां जाकर एंडी को देखता है और एंडी उससे मिलकर बहुत खुश होता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। इस फिल्म की कहानी का मोरल ये है कि हमें कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद।